नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकांश क्लासेस में। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो आज हम कुछ और फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिन्हें याद करने में आपको बहुत ही मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको ऐसा आसान तरीका बताऊंगा इन्हें याद करने का, ताकि आप लोग इसे आराम से अच्छी तरह लर्न कर सकें और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो बच्चों, जैसा कि मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला विदाउट प्रेशर। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है कि हम कैसे याद करेंगे, हमसे याद नहीं होगा, इसमें ऐसे है इसमें वैसे है। तो आपको सब कुछ छोड़ देना है, जस्ट मेरी वीडियो देखना है, उसके बाद आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल अच्छी तरह याद हो गया। तो पहला फॉर्मूला है मेरा cos a प्लस बी। cos a प्लस बी याद करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि ये cos a प्लस बी है, तो cos a cos b। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। सेकंड cos a माइनस b है तो यहाँ पे cos a cos b आएगा और माइनस की जगह प्लस का आएगा साइन, और साइन a साइन b। अगर साइन a प्लस b का फॉर्मूला है तो साइन a cos b प्लस cos a sin b, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। साइन के साथ cos आएगा, cos के साथ साइन आएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b। अब ये जो चार फार्मूले लिखे हैं, ये आपको थोड़ा सा कोशिश करने के बाद लर्न हो जाएंगे और हम बाकी के फॉर्मूले इसी से डिराइव करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने लिखा है cos a 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b मेरा कैसे आएगा? अगर मैं 1 और 2 को प्लस करूंगा तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस, और मेरे पास रह जाएगा cos a cos b एंड cos a cos b। तो ये हो जाएगा 2 cos a cos b। जैसा कि मैंने लिखा है 2 cos a cos b दैट इज 1 प्लस 2। एक और दो को मैंने प्लस कर दिया है, तो एक और दो को प्लस करने के लिए cos a प्लस b देन cos a माइनस b। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है 2 sin a sin b। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट में मेरे पास sin a sin b पॉजिटिव है। अगर मैं सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो cos a और cos b मेरा कट जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे और मेरा आ जाएगा 2 sin a sin b। तो ऐसा ही मैंने लिखा है 2 sin a sin b इज इक्वल टू 2 माइनस 1। दैट मींस cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसके बाद 2 sin a cos b, sin a cos b, दिस इज sin a cos b, अगेन दिस इज sin a cos b। तो मुझे sin a cos b 2 sin a cos b लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास 2 sin a cos b आ जाएगा। दैट मींस sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अगेन 2 cos a sin b अगर मुझे चाहिए तो थर्ड में से मैं फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 cos a sin b हो जाएगा। 2 cos a sin b 3 minus 4 दैट इज sin a plus b माइनस sin a minus b। इसके बाद जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा कैसे आएगा? sin 2 थीटा मुझे, अगर मैं a को भी थीटा मान लूं और b को भी थीटा मान लूं और इसमें मैं थीटा और थीटा रख दूं तो साइन थीटा प्लस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। दैट मींस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको आगे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉस 2 थीटा लाना है तो अगेन यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखूंगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा cos a दैट मींस cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, और ये sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा।
तो आपने देखा इन 4 फॉर्मूलों से मैंने ये वाले फॉर्मूले डिराइव किए हैं। अब हम आते हैं C प्लस डी वाले फॉर्मूला पे। मुझे निकालना है cos C प्लस cos D। तो अगर मैं C का मान लूं A प्लस B और D को मान लूं A माइनस B, तो ये मेरा जो आएगा फॉर्मूला वो हो जाएगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। ये आपका cos C हो जाएगा और ये आपका cos D हो जाएगा। मैं दोनों को प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा cos A cos B और ये भी हो जाएगा cos A cos B। तो ये आपका होता है 2 cos A cos B। अब यहाँ पे C इज इक्वल टू A प्लस B है और D इज इक्वल टू A माइनस B है। एडिंग C plus D is equal to 2A. That means A is equal to C plus D upon 2, जो कि आपका यहां पे आया है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं C में से D को तो ये आ जाता है C minus D is equal to 2B and B is equal to C minus D upon 2, जो कि ये है। तो ये इस तरीके से हमने इसी फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को डिराइव कर दिया है। इसी तरह बाकी के फॉर्मूले जो होंगे cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D होगा इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना और वो मेरा आ जाएगा -2 sin C प्लस D अपॉन 2 और sin C माइनस D अपॉन 2। अब इसमें मेरे पास यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है क्योंकि मैंने cos C में से cos D को माइनस किया है, तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये बचेगा -2 sin A और sin B। तो A आपका होता है C प्लस D अपॉन 2 और B आपका होता है C माइनस D अपॉन 2। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा cos C माइनस cos D इक्वल टू -2 sin C प्लस D अपॉन 2 और sin C माइनस D अपॉन 2। अब हमारे पास हम देखेंगे sin C प्लस sin D, दैट इज sin A प्लस B अपॉन sin A माइनस प्लस sin A माइनस B। तो इसमें हमारे पास जो आता है वो आता है 2 sin A cos B। तो मेरे पास आएगा 2 sin C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2। इसके बाद हम sin C माइनस sin D, तो ये मेरे पास आएगा sin C माइनस sin D मेरे पास आता है cos A 2 cos A sin B। तो उसमें क्या होगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 sin C माइनस D अपॉन 2। तो आपने ये देखा है कि सिर्फ इन 4 फार्मूलों को, जो कि इतने डिफिकल्ट नहीं है और हम आसानी से याद कर सकते हैं, इसके बाद हमने इतने सारे फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं वो डिराइव किए हैं।
कुछ और फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ही जिन्हें हम देखते हैं। तो पहला ये है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा क्या कहता है? साइन 3 थीटा को लर्न करने का मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पे 3 है तो हम लिखेंगे 3 साइन थीटा। साइन 3 थीटा की जगह हमने क्या लिखा है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आएगा हमारा cos 3 थीटा दैट इज इक्वल टू, इसमें हम थोड़ा अलग कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूले अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें और थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करें तो इन फॉर्मूलों को लर्न करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद टेंजेंट 2 थीटा। टेंजेंट 2 थीटा इज अगेन 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट 3 थीटा is equal to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tangent square theta. Tangent 2 theta, tangent 3 theta. अब हमें देखना है टेंजेंट a प्लस बी। टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। और यही अगर हम देखें टेंजेंट a माइनस बी, तो टेंजेंट a माइनस बी होगा सिंपली टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। तो इट इज वेरी सिंपल टू लर्न दिस। जो थोड़े से डिफिकल्ट थे उनमें से हमने थोड़ा सा ट्रिक अपना के उनको लर्न कर लिया है और ये कुछ सिंपल फॉर्मूले थे जिन्हें हम लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा में क्या है? कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। एंड कॉट ए माइनस बी is equal to cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रहा हूं। यदि आपका A प्लस B प्लस C that is equal to 180 degree, then tangent A plus tangent B plus tangent C is equal to tan A
tan B tan C. This is all for this video. As we have come to an end of this video, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।